गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 70। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 9th एंड डेट 26 दिसंबर। आई होप सभी लोगों ने क्रिसमस बहुत अच्छे से स्पेंड किया होगा और न्यू ईयर में भी आप लोग खूब मस्ती करने वाले हो। ओके, तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है क्योंकि इसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी पहले पढ़ो, अपना चैप्टर पहले चैप्टर 3 एक बार एनसीईआरटी में से करो, खुद क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो और फिर आंसर्स को मैच करो कि आपके आंसर्स और मेरे आंसर में कितना डिफरेंस है, कौन कौन से पॉइंट आपको और ऐड करने हैं और कौन से आपको इसमें से कम करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विच जीनोसाइडल वॉर हैज वेज्ड बाय जर्मनी अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कौन सा वॉर, मतलब कौन सा जीनोसाइडल, यानी कि जो लोगों को मार रहे थे वो लोग, मतलब वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंडर ये लोग कर रहे थे, जो यहूदियों को जो मार रहे थे ये लोग। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से आप करेंगे। ओके, Germany started committing genocide in the shadow of the Second World War and some particular people living in Europe। कौन कौन सी कास्ट को वो ज्यादा, कौन कौन से उसको मतलब टारगेट कर रहे थे? ज्यूज को, जिस्पीस को, हैंडीकैप लोगों को एंड द रेजिडेंट ऑफ द पोलैंड्स वर किल्ड कोलेक्टिवली। समूह में मार रहे थे, लोगों को इकट्ठा करके मार रहे थे, ऐसे भी नहीं एक एक करके, इकट्ठा। Why did Hitler and Goebbels commit suicide in 1945? क्योंकि उनको लग चुका था कि भाई अब तो हमारा काम हो चुका, हम तो हारने वाले हैं और फिर हमारा होने वाला है बुरा हाल। In 1945, Germany surrendered to the Allies, after which Hitler had an idea of what the fate of his fight would be now, कि अब क्या होने वाला है। So Hitler and Goebbels, ठीक है, इसको ठीक करने में ये वाला है, along with their families committed suicide, right? Next है आपका, what was not realized by Helmut? Helmut was a German boy of 11 years. He was told by his father that now the Allies will also treat us like we did with the disabled and Jews। तो वो कहता है कि एलियंस भी अब हमें उसी तरीके से ट्रीट करने वाले हैं जिस तरीके से हमने उन्हें ट्रीट किया था। ठीक है, नाउ तो वो इस चीज का मतलब नहीं समझ पाया कि कैसे। ठीक है, what was the peace treaty of Versailles? Write about your thoughts about the treaty. After Germany's defeat in the First World War में the victorious countries entered into the peace treaty with Germany at Versailles, which is called the peace treaty of Versailles, जो कि बहुत ही अपमानजनक रही थी जर्मनी के लिए। उसने अपनी बहुत सी जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज कौन सी, क्या होती हैं कॉलोनीज, आप लोगों को पता है? चलो मुझे कमेंट करके बताओगे कॉलोनीज का क्या मतलब होता है। मोस्ट ऑफ इट आयरन, पता है आपको? जब मैं छोटी थी ना, तो वो बालकनी नहीं होती है, बालकोनी, तो मैं सोचती थी वो होती हैं, तो मुझे समझ नहीं आता था कॉलोनीज क्या होती है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के माइंड में कॉलोनीज का क्या मतलब है। वैसे तो पता होगा, मैंने कई बार बताया है, बट स्टिल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और इन्होंने जो जर्मनी की कॉलोनीज थी उनको छीन लिया था, जो आयरन रिजर्व थे, कोल रिजर्व थे, वो भी छीन लिए थे। अब आप देखो, आपकी अलमीरा है, आपकी गाड़ी है, वो किससे बनती है? लोहे से बनती हैं। ठीक है, कोयले से आपकी बहुत सारी बिजली बनती है, तो बहुत सारे रिजर्व तो इन लोगों से छीन लिए गए थे, तो डेफिनेटली इनका डेवलपमेंट तो रुकना ही था। And the Germany army was disbanded and the Germany was held responsible for the world war and fined 6 billion pound। इन पे फाइन भी लगाया गया था। और ये ट्रीटी बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग, यानी कि बेइज्जती वाली थी, किसके लिए? जर्मनी के लिए। ठीक है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। किस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर है उसने एक छाप छोड़ी यूरोपियन सोसाइटी पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी इन द पॉलिटी। नाउ सोल्जर्स आर गिवन मोर रिस्पेक्ट देन ऑर्डिनरी सोल्जर्स, क्योंकि उनको मतलब क्योंकि वो चाहते थे कि इसका अपमान का बदला लिया जाए, तो वो सोल्जर्स को और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। तो उनको कहते थे कि इनको जो जो मैन है, मतलब उसको ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, मेस्कुलिन क्वालिटीज का होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेशनल ओनर, अब जो नेशनल ओनर था और जो प्रेस्टीज था वही एक इंपॉर्टेंट थिंग बन गई थी सब लोगों के लिए। व्हाट वाज द स्पार्टिस्ट लीग? स्पार्टिस्ट लीग was a revolutionary league of Germany. Spartans League executed rebellion plan in Germany, creating Soviets of laborer and sailors. ठीक है, Soviets of labor and sailors in many cities. And the Spartans laid the foundation of Communist Party. कौन सी पार्टी? Communist Party.
नेक्स्ट है आपका विच चेंज अकर्ड इन द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी आफ्टर फ्रेंच ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स रूर एरिया। जब इसका जर्मनी का रूर एरिया ऑक्यूपाई कर लिया गया तो क्या चेंजेस आए जर्मनी में। रूर वाज द मेन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जर्मनी, मतलब जहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल जोन एक तरह से कह सकते हैं जर्मनी का, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल रिजर्व थे। आफ्टर फ्रांस ऑक्यूपाइड द एरिया जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी। तो इन्होंने पेपर करेंसी को मतलब प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा स्केल में। तो उससे क्या हुआ, जो वैल्यू थी जर्मन करेंसी मार्क, ठीक है, कि वो वैल्यू जो है वो कम हो गई, गिर गई। तो उससे क्या हुआ कि $1 स्टार्टेड गेटिंग ट्रिलियन ऑफ मार्क्स। $1 में बंदे को ट्रिलियन ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, और एक छोटी सी चीज लेने के लिए भी इन लोगों को गाड़ी भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। इवन द नोट वॉज कैरिड इन अ बुल्क कार्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ डिड इट इफेक्ट जर्मनी। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थे और इसने किस तरीके से जर्मनी को इफेक्ट किया। इन 1929 द अमेरिकन स्टॉक मार्केट कोलैप्स्ड। जो 1929, क्योंकि इन्होंने पहले वादा किया था ना जर्मनी को कि ठीक है भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या होता है थोड़े टाइम बाद में जो ये वॉलमार्ट है वो भी क्या होता है कि कोलैप्स हो जाती है, तो फिर ये अपना जो प्लान था सपोर्ट करने का जर्मनी को वो वापस ले लेते हैं। इन 1929 द अमेरिकन स्टॉक मार्केट कोलैप्स ड्यू टू विच पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स फॉर फ्री fear of prices. The recession in the American economy is called economic crisis. The worst effect of this recession was Germany. The on Germany was on Germany, on भी लगा लेना, ठीक है, because Germany was dependent on the loan taken from the America. The financial assistance of Germany due to the economic crisis stop overnight. जो लोन दिया गया था अमेरिका द्वारा वो बंद हो गया। And Germany's industrial output was only 40% due to which unemployment increased enormously. Unemployment बहुत ज़्यादा बढ़ गई। राइट दोज क्वालिटी ऑफ हिटलर विच इम्प्रेस द पीपल ऑफ जर्मनी। मतलब जो लोगों को इम्प्रेस कर रही थी, इम्प्रेस क्या कर रही थी, वो सपने दिखा रहा था कि मैं युवाओं को जॉब दूंगा, जो अपमान हुआ है जर्मनी का उसका बदला ले लिया जाएगा। तो इन तरीके के सपनों से ही जो लोग हैं बहक गए थे। Hitler was tremendous speaker. His passion and his words used to impress people a lot. He promised to establish a powerful nation, avenge the injustice, जो भी अन्याय उनके साथ हुआ था, done in the Treaty of Versailles, यानी कि avenge मतलब वो उसका बदला लेगा, bring back the lost society of German society, bring back the lost society of German, ठीक है, promising employment to the unemployed, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार थे उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जा रही थी। ए सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, क्या चाहिए माँ बाप को कि उसके बच्चे एक सिक्योर फ्यूचर हो, तो इसलिए पीपल जो थे इम्प्रेस हो गए थे। द पीपल ऑफ जर्मनी लाइक्ड ऑल दिस थिंग्स ऑफ द हिटलर एट दैट टाइम। ओके, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट ऑल वाज डन बाय हिटलर टू एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप। आफ्टर गेनिंग पावर हिटलर बिगेन टू डिसॉल्व डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन टू एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप। देखो 3 से 5 नंबर का अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो जो 3 वाला है वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये 3 नंबर का है, और 5 वाला है वो खुद ही आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा कि ये 5 नंबर का है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर वाले में जो मैटर होगा वो थोड़ा होगा, मतलब उसका आंसर थोड़े में पूरा हो जाएगा, और 5 नंबर वाला है वो उसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर गेनिंग पावर द हिटलर बिगेन टू डिसॉल्व, उसने डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन था उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया, एंड डिक्टेटरशिप बिल्ड मतलब एस्टेब्लिश कर दी। जो सिविल राइट होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है कि भाई हम किसी भी नेता के बारे में कुछ भी बुरी चीज़ कह सकते हैं, कोई बुरी स्कीम लेकर आता है तो उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, वो सब उसने एक तरह से अबोलिश कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने 3 मार्च 1933 बाय पासिंग द फेमस एनेबलिंग एक्ट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं एनेबलिंग एक्ट कब पास हुआ था, तो 1933 में पास हुआ था। ही एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली अपनी डिक्टेटरशिप को विद सक्सेस। एक सेकेंड में क्वेश्चन देख लूं क्या है, क्योंकि कई बार हो जाता है कौन सा, विद सक्सेस डोड, ओके सेम है। Which success did Hitler acquire in his foreign policy? Hitler got following success on the foreign policy front. He broke off from the League of Nations, reoccupied Rhineland, Austria merged into Germany, Czechoslovakia was captured, ठीक है, कब्जा कर लिया गया था। Why attacking Soviet Union in June 1914 was a historical blunder by Hitler? क्यों था historical blunder? मतलब जब the attack of Soviet Union in June 1940 was a historical mistake in as Germany was embroiled in war on the both western और ईस्टर्न फ्रंट दोनों पे लड़ रहा था। और बताए उस टाइम की जो सर्दियां होती है ना रूस की, वो बहुत ही जबरदस्ती, जो एक मेजर रीजन रहा था इनका
The British Air Force on the Western front and the Soviet Union Army on the Eastern front had to fight the war. इनको वहां पे दोनों जंगें लड़ना था, तो आर्मी डिवाइड होगी तो आपकी शक्ति भी तो डिवाइड हो गई ना. When and why did America enter in the Second World War? America also joined the Second World War after Japan started bombing American bases at Pearl Harbor. Pearl Harbor पे इन्होंने अमेरिका के अटैक कर दिया था 1941 में, और उसके बाद जो अमेरिका है वो भी एंटर हो गया था. ठीक है. व्हाट वाज हिटलर्स वर्ल्ड व्यू? हिटलर कैसे देखता था दुनिया को? हिटलर ये मानता था कि कुछ ही जो ऊंची रेसें हैं, ऊंची जातियां हैं, ऊंची उन्हीं को दुनिया में राज करना चाहिए, बाकी को तो खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. In Hitler's worldview, not all society had the right to equal. They were either better or less depend on the race. In Hitler's worldview, blonde, blue-eyed, Nordic, German, Aryan ranked at the top and Jews at the bottom. ठीक है. ऐसे किसी इंसान को सोचना, पता नहीं लोग कहाँ से ले आते हैं ऐसे सोच. What was the pure and healthy? कौन सी ऐसी कास्ट है, या कौन सा ऐसा रिलीजन है, या आपको कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसमें अच्छा इंसान नहीं मिलता और जिसमें बुरा इंसान नहीं मिलता? हर कास्ट में, हर रिलीजन में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, तो हर टाइप के मिलते हैं. तो ये चीज शो करती है कि इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट द ह्यूमैनिटी. ठीक है ना. नाजीज वांटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस. इवन जो लड़कियां होती थी उनको इस तरीके से यहूदियों से शादी भी नहीं करने दिया जाता था. और according to him, only such a people were wanted. Only he could be considered worthy of promotion and expansion. Except the Nordic Aryans, everything else was undesirable, and they did not even have the right to live. Who were the undesirable in Nazi Germany? In Nazi Germany, Jews, gypsies, black, handicapped people of Poland, etc. were undesirable. The undesirable were treated like slaves. They were not considered worthy of a human behavior. The worst of unwanted was that of the Jews. They were terrorized in various ways, stripped of their means of livelihood, and separated them from the rest of the society. And eventually, a strategy was taken to kill them by taking them to the gas chamber made in Poland. What was the racial utopia of Nazis? The racial utopia of Nazis was to create an ideal world for which he started slaughtering. For him, massacre and world war become two sides of the same coin. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ए यूथ इन नाजी? यूथ की क्या कंडीशन थी? इन जर्मनी मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर यूज्ड टू फिल द, मतलब लोगों, उनकी बुक्स में ही ये चीज़ें डाल दी गई थी. मतलब नाजिज्म फंडा जो है वो डालने के लिए जो छोटे बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, उनको नाजीज वर इंक्लूडेड इन द नाजीज ऑर्गेनाइजेशन यंग फोक. एंड एट द एज ऑफ 14 सभी बॉयज़ को हिटलर यूथ में जाना होता था. और 18 पे ही हैड टू वर्क इन द, मतलब उन लोगों को वर्क करना होता था आर्मी में, एंड हैड टू टेक द मेंबरशिप ऑफ नाजी ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट वर द हिटलर्स थॉट अबाउट द मदरहुड? हिटलर की क्या थॉट थी मदरहुड के बारे में? हिटलर्स थॉट अबाउट मदरहुड, वुमेन शुड नॉट इंटरफेयर इन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड विद इन देयर रियल, मतलब अपने ही उसमें रहें, घर में ही रहें, उनमें ना. द वर्ल्ड ऑफ बोथ वुमेन एंड मैन इज वेरी डिफरेंट. द ड्यूटी ऑफ वुमेन इज टू बिकम अ गुड मदर एंड गिव बर्थ टू अ प्योर आर्यन चिल्ड्रन. सोच के देखो, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है. हाउ डिड द नाजी regime यूज लैंग्वेज एंड मीडिया? नाजी regime यूज लैंग्वेज एंड मीडिया, नाजी लिखे ना, very intelligently. Nazi never used the word murder, death in their document. For the mass murder, special treatment, final solution, euthanasia, etc. were used. Gas chambers were called transition discharge zones. Picture films, radio, poster, attractive slogans were used to spread Nazi ideas. तो इस तरीके से यूज किया गया. कभी भी ये नहीं कहा गया कि मर्डर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं. What was the Holocaust in the Nazi Germany? In Nazi लिख लेना भाई, Nazi Germany, the slaughtering of undesirable, including the Jews, has been called the Holocaust. Okay students, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. आई होप आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं, क्योंकि हम समझाते इस चैप्टर को पूरा चुके हैं. अगर प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो वो जो पिछली वर्कशीट है उनको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. दूसरा, आपका 10 जनवरी को ये अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है. अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फ्री है. ओके, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अपनी क्लास वाइज 6 से लेके 12वीं तक के लिए है ये, 6ठी से 12वीं तक के लिए कोई भी बच्चा दे सकता है. तो फ्री में टेस्ट हो जाएगा, फ्री में प्रिपरेशन का पता लग जाएगा. तो दे के देख लेना, लिंक दे रखा है. और अगर मान लो अनअकैडमी पे कोई क्लास देखना चाहते हो, मन कर रहा है कि क्लास देख लें, और लोग है वो
ठीक है। तो अनलॉक करने के लिए आप पूर्णिमा 10 कोड यूज कर सकते हैं। पूर्णिमा 10 कोड डालेंगे रेफरल कोड, तो वो अनलॉक हो जाएगी, तो आप उसे देख पाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस ये टेस्ट दो, एक बार देके तो देखो कि कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, और हमारे लिए सुटेबल भी है, हमें पता लग जाएगा हमें कितना आता है कितना नहीं आता है ना। और तो आज की वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1500 लाइक तक। और दूसरा, जूम एजुकेशन 9-10 वाला जो चैनल है आपका, उस पे मैंने 9th और 10th की इंग्लिश डाल दी है। तो इंग्लिश के चैप्टर आप अगर पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं, स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से अपनी जो न्यू ईयर है उसको अच्छे से स्पेंड करना है, और अगर मान लो छुट्टियाँ होती हैं तो अच्छे से पढ़ाई भी करनी है। ठीक है ना। ठंडो रखिए भाई, थोड़ा ध्यान रखा करो। थैंक यू।